नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले हजारों युवा एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मेहनत का फल मिलेगा या फिर हर परीक्षा विवादों में ही घिरती रहेगी। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र पारदर्शी जांच, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया और दूसरे मांगों को लेकर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्र ना सिर्फ सीआईडी जांच से सहमत है और ना ही सिर्फ जेएसएससी पीटी की रिजल्ट की जांच से। ऐसे में आंदोलन लगातार तेज हो रहा है और आने वाले दिनों में इसे और व्यापक बनाने की तैयारी की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से रास्ता निकलेगा या युवाओं का भरोसा भर्ती व्यवस्था पर दोबारा कायम हो पाएगा। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के संदीप वर्मा हैं। बहुत स्वागत है आपका संदीप जी कशिश न्यूज पर। और आरजेडी की तरफ से अनीता यादव हमारे साथ है। अनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं क्योंकि आप सरकार का हिस्सा है। आज 12 दिन हो चुके हैं, छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगे है कि मुख्यमंत्री खुद उनसे मिलने के लिए आए। सीआईडी की जांच की बात आप लोगों की तरफ से कही जा रही है, लेकिन इस जांच पर छात्रों को भरोसा नहीं है। कैसे हल निकल पाएगा इस समस्या का? जी देखिए, बहुत आपके द्वारा मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपके माध्यम से मैं बात पहुंचाना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को भी और बच्चों को भी। क्योंकि हम लोग भाजपा के नहीं हैं तो इस आंदोलन को हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी के द्वारा उकसाया हुआ है, इसे या पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है या चाइना के एजेंट हैं। हम जानते हैं ये बच्चे हमारे हैं और जो मांग कर रहे हैं वो उनका हक है, उनका अधिकार है और ये जायज है। तो मैं इतना कहूंगी कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि वो उनका दरवाजा खुला है, वो जाएं, बात करें। और जांच भी चल रहा है, कार्रवाई भी हुई है। आगे भी भरोसा रखें छात्र और मुझे उम्मीद है कि इसका हल बहुत जल्दी निकलेगा और बच्चों के साथ न्याय होगा। और हम लोग भी यही चाहते हैं 12 दिन बच्चों के साथ न्याय हो। अनीता जी, 12 दिन हो चुके हैं, 12 दिन हो गए हैं, छात्र भूख हड़ताल पर चले गए हैं। 12 दिन तो जिस दिन से फर्स्ट दिन हुआ कार्रवाई उसी दिन से शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है, इस्तीफा भी हुआ है और ये भी भरोसा दिलाया गया है, जांच भी सीआईडी से हो रही है। तो भरोसा तो करना होगा कि काम हो रहा है और उम्मीद भी रखना होगा। हम सब झारखंडी हैं और एक दूसरे पे भरोसा है, एक दूसरे पे से उम्मीद है और कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर झारखंड को एक बेहतर राज्य बनाएं। इसमें युवाओं का बहुत योगदान है और जिस तरह से उन्होंने अपनी मांग को रखी है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और उम्मीद करती हूं कि गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए वो लोग अपनी मांग को मनवाएंगे और बेहतर राज्य बनाएंगे। संदीप जी, 12 दिन हो चुके हैं छात्रों के आंदोलन को लेकर। विपक्ष के तौर पर आप लोगों की इसमें क्या भूमिका है? कैसे इस मसले का समाधान हो सके? आप लोगों ने इस पर क्या रुख अख्तियार किया है? देखिए, ये पूरी तरह से झारखंड सरकार की निष्क्रियता का परिणाम है कि आज लाखों की संख्या में झारखंड में जो छात्र हैं वो आज सड़क पे उतरे हुए हैं। बारिश, धूप, पानी सब में बैठ करके जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इतना समय नहीं है कि घर से निकल करके 1 किलोमीटर की दूरी पे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जा सकें और उनसे जा करके बात कर सकें। उनकी मांग तो यही है कि भाई मुख्यमंत्री आएँ और बात करें, आश्वासन दें, सीबीआई जाँच के बारे में आश्वासन दें। तो क्या इसमें दिक्कत है उनको? तो इससे तो साफ दिखता है कि जिस तरह से झारखंड में जो लोग भी जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा इन्होंने कराया, इन्होंने एक जो उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को काम दिलाया, इस तरह के जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे तो साफ दिखाई देता है कि यहाँ के जो लोग हैं सरकार में बैठे उनका इन्वॉल्वमेंट है।
तभी सरकार जो है एकदम निष्क्रिय बैठी हुई है। और जो उनको एक्शन लेना चाहिए, जो उनके भविष्य को लेकर के जो कुछ भी उनकी मांग है, जैसे उन्होंने कहा कि एक कैलेंडर वर्ष जो है वो जारी करना चाहिए जिसमें एक तय समय सीमा पर परीक्षा हो, क्योंकि कई साल तैयारी करने के बाद जब परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं तो परिणाम होता है कि कभी पीटी जो है वो कैंसिल हो जाता है, कभी मेंस कैंसिल हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन जो स्टाफ सर्विस कमीशन का जो परीक्षा आयोजित किया गया था, हर एक प्रमंडल में जो क्लर्क नियुक्ति को लेकर के उस परीक्षा के आयोजन को भी रद्द कर दिया गया। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं हैं। उसका जो इन लोगों ने एडवर्टीजमेंट निकाला वो 2023 का एडवर्टीजमेंट था। उसके बाद जब परीक्षा दोबारा इन्होंने कहा कि 2025 में हम इसको फिर से आवेदन मंगवाया, 26 में परीक्षा का आयोजन होना था, फिर कहते हैं कि नियमावली नहीं बनी। तो इस तरह से अगर ये कमीशन चलेगा, चाहे वो झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन हो, चाहे जेपीएससी हो, कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिस पे विवाद नहीं हुआ हो। और अभी आपने देखा होगा कि जो ओएमआर सीट्स को लेकर के भी इन लोगों ने जारी नहीं किया था। तो कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिससे कि स्पष्ट दिखाई देता है कि सरकार जो है छात्रों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका जवाब आज ले लेते हैं। अनीता जी, आप लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार अधर में लटकाए हुए है छात्रों के भविष्य को, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये तो हम नहीं कहेंगे कि सरकार की मंशा ये है कि छात्रों का भविष्य अधर में अटके। अगर इनको बीजेपी के प्रवक्ता को याद नहीं है कि 11 साल 12 साल इनका शासन रहा, उसमें कितना परीक्षा लीक हुआ, कितना जीपीएससी का एग्जाम ये करा पाए। इन्हीं के समय से जो चोरबाजारी शुरू हुआ, प्राइवेट को देना शुरू हुआ, और उसी समय से ये सारी धोखाधड़ी शुरू हुई है। वो सभी जेल और में गए, जो लोग दोषी थे सभी जेल में गए। आज भी उनके ऊपर केस चल रहा है आंदोलन कर और रहे उनको छात्र समय को समय ये पे लोग जेल जाना पड़ता है। सुनिए, लेकिन इनको आपके कहिए यहाँ कि इस तरह मुंह की बंद बात रखें, बिल्कुल इनका नहीं बात है। हम सुने। ये लोग बड़े गंदे लोग हैं भाई, इन्हीं को बोलने का समय दे दीजिए ना। जब ये बोल लें तब हमसे पूछिए। ठीक है, एक एक करके आप लोग अपनी बातों को रखिए, एक एक करके। नहीं, चीज ही नहीं है। ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे दो बच्चे लड़ रहे हैं ना, तो मैदान में छोड़ दीजिए लड़ने के लिए। अरे आप अपनी बात रखने आए हैं, बात रख लिए, हमको रखने दीजिए। क्या चीज बात नहीं करें? अनीता जी, आपका चैनल है, आप अनीता जी, आप बुलाए अपनी बात को पूरी कीजिए। अनीता जी, नहीं, इस आदमी को बताइए कि ये महिला अरे से सब बात कुछ कर रहे आप हैं पहले, लोगों का और ढंग से है। बात करें। आप वही आरजेडी वाले लोग हैं ना जिन्होंने कहा था झारखंड संदीप मेरी वर्मा लाश जी, पर बनेगा। संदीप वर्मा जी, उसके बाद हमने टीवी आपके चैनल पर आ आरोपों को गए सुना, झारखंड इसका को पक्ष जवाब ले रखने लेते के लिए। हैं। संदीप वर्मा जी, आपके आरोपों को हमने सुना, इसका जवाब भी ले लेते हैं ना, धैर्य रखिए। अनीता जी, जवाब दीजिए, आप अपनी बातों को पूरा कीजिए। हाँ, हम वही आरजेडी वाले हैं जो ये कहे थे कि झारखंड मेरे कलेजे का टुकड़ा है, इसलिए इसको दो भाग में नहीं बांटेंगे और इसको मेरे लाश पर बटेगा। तो कलेजे का टुकड़ा कहना भूल जा रहा है महोदय। आपकी मेमोरी इतनी कम है तो उसको दुरुस्त कर लीजिए, उसको दुरुस्त कीजिए। आप लोग को बात तोड़ मरोड़ के बोलने की आदत है क्या? इसको ठीक कीजिए। हम लोग ऐसे भुलक्कड़ नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा, कुछ भी नैरेटिव से सेट कर दीजिएगा और हम लोग सुनते रहेंगे। तो बात यह है कि हम लोग छात्रों को लेकर के ऐसा नहीं है कि हम लोग की मंशा ये है कि उनके साथ गलत हो, लेकिन गलत हुआ है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को, जो झारखंड के बच्चे हैं, उनको न्याय दिलाएं, उनकी मांग को सुने। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगी, आपके ही चैनल के माध्यम से कहूंगी कि बच्चों से मिलना चाहिए। और ये जो अभी आरोप लगा रहे थे कि इतनी ही दूरी पे है, मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं, अरे भाई, प्रधानमंत्री जी जंतर मंतर से पिछले दरवाजे से निकल गए, बच्चों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलवा करके पिछले दरवाजे से निकल गए। ये हम लोग को सिखाएं मत। लेकिन फिर भी हम कहेंगे अपने मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग संवेदनशील हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता के लिए चुने गए हैं।
तो हमें छात्रों की बात सुननी चाहिए, वहां जाना चाहिए, या बच्चों को बुलाना चाहिए, या प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए। ठीक है अनीता जी, देर हो रहा है, आपने बच्चों कहा कि में छात्रों गुस्सा की मांग होगा, उचित है और आंदोलन इस पर उग्र होगा। सरकार संज्ञान भी ले रही है, जांच भी करवाएगी। लेकिन देखिए, जब पारदर्शिता जांच की बात आप लोग कर रही हैं और इसे लेकर आप लोग अस्वस्थ भी हैं, तो फिर स्वतंत्र जांच से हिचक क्यों रही है? क्योंकि मांग है ये छात्रों की भी कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए इसकी। हाँ, एकदम सही है। देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको पूरा दिखाइएगा हिस्ट्री कि सीबीआई जांच का आज तक हुआ ही क्या है। हम लोग तो जानते हैं ना कि सीबीआई और ईडी का काम क्या है। ये लोग कितना आप आयुषी हत्याकांड देख लीजिए, सीबीआई के अंदर में था, नतीजा क्या निकला। ऐसे हजारों केस हैं जो सीबीआई आज तक कुछ निर्णय ही नहीं दे पाई। तो हम सीबीआई पे उतना भरोसा नहीं करते हैं जितना हम अपने राज्य का जो सीआईडी है उस पर करते हैं, और हमको अपने अधिकारियों के क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए कि ना कि उस पर शक करना चाहिए। और जहां तक मुझे पता है, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उस आंदोलन में कुछ घुसे हुए भाजपा के जो असामाजिक तत्व होंगे, उन्हीं के द्वारा ये बात कही जा रही होगी। बाकी जांच सीट ये जारी है और पकड़े भी जा रहे हैं जो लोग छात्रों की तरफ से। अनीता जी, छात्रों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर वे बच्चे सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो भरोसा दिलवाना ये दायित्व किसका है? आप लोगों का है। जी बिल्कुल भरोसा दिलवाएंगे, क्योंकि कार्य हुआ है, लोग पकड़े गए हैं, आगे भी पकड़े जाएंगे, कोई भी बक्सा नहीं जाएगा, कोई भी बक्सा नहीं जाएगा। ठीक है, अरे भाई, ऐसा कीजिए, इनका दायित्व है, इनका काम है, अब आपके दायित्व को वो रश्मि जी उनको कह दीजिए, वो अभी लगता है मेरे साथ पहले बार बैठे हैं, उनको पता नहीं है कि हम शुरू हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। ये बलात्कारी पार्टी के लोग बोले मत, जो चिन्मयानंद राम रहीम। देखिए, मैं बार-बार कह रही हूँ कि आप लोग एक एक करके अपनी बातों को रखिए। छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा हो रही है और मुद्दे पर ही बातचीत होनी चाहिए। संदीप वर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बोल रहा था कि आज के सारे न्यूज चैनल अखबारों की सुर्खियां है कि 6 करोड़ रुपया का चेक जो है वो मिला। कौन सा न्यूज चैनल? गोदी मीडिया जो कल तक कर रही थी कि चाइना के एजेंट बैठे हुए हैं वहां पे, वही गोदी मीडिया जो छात्रों को बता रहे थे कि पाकिस्तान के एजेंट हैं, वही गोदी मीडिया। अरे उसी गोदी मीडिया पे बैठ के आप अपनी बात कर रही हैं। भारतीय सेना लाहौर तक कर ली, बैठ करके अपनी बात कह रही हैं। वही नहीं, अब आपने शुरू किया है ना, अंत मैं करूंगी। आज जहाँ चैनल में बैठी हैं, कभी ऐसा मत बोलिए कि गोदी मीडिया है। अब आप बोल लीजिए और मैं बोलने दूंगी। अपने बयान को दे रही हैं। के पार्टी के हैं ना जी, शर्म कर लीजिए आप लोग। स्वागत करने वाले हैं ना जी, आप लोग लगा रहे हैं। यहाँ छात्र हैं जो 12 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, 4 दिन से छात्र भूख हड़ताल पर है, लेकिन इसकी चिंता आप लोगों को नहीं है। एक दूसरे पर बस और सिर्फ आरोप बढ़ रहे हैं आप लोग। चर्चा छात्र को लेकर नहीं हो रही है, उनके लिए बातचीत आप लोग नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुद्दे से मत भटकिए, मैं बार-बार कह रही हूँ। वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं। संदीप वर्मा जी, अनीता यादव जी, मुद्दे से आप लोग मत भटकिए। छात्रों की बात हो रही है, उनके भविष्य की बात हो रही है। आज बच्चे वहाँ हड़ताल पर भूखे बैठे हुए हैं, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में सोचिए। अनीता जी, अनीता जी, सारे चोर आप ही के पार्टी में है। अनीता जी, मैं बार-बार कह रही हूँ, मुद्दे से नहीं भटकना है। बच्चों की बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है, उनके बारे में भी सोच लेते हैं ना जरा, उनके बारे में भी जरा सोच लेते हैं ना। मैं आप दोनों से ही कह रही हूँ, मैं आप दोनों से ही कह रही हूँ, मैं आप दोनों से कह रही हूँ। संदीप वर्मा जी, अनीता यादव जी, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, जिनका आरोप लगा देना, एक दूसरे पर दोष मढ़ देना बहुत आसान होता है। आज वहाँ बैठ कर आप देखिए, जो बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, उन पर क्या बीत रही है। हो गया राम मंदिर, राम तक को नहीं छोड़े, जो राम का नहीं हुए। आप लोग मुद्दे से भटक रही हैं। चंदा चोरी का बात मैं बार-बार कह रही हूँ, आप लोग मुद्दे से भटक रही हैं। ये चारा चोरी की बात कर रहे हैं, जो खुद चंदा चोर हैं, दान चोर हैं, जिनके यहाँ से चेक मिला ना 6 करोड़ का, उनका नाम भी संयोग जो राम के नहीं हुए हमारा होंगे। राम के नाम पे वोट बटोरे, जरा तो शर्म कर लो बेशर्मो, जरा तो शर्म कर लो। ठीक है, देखिए, शब्दों की मर्यादा को ख्याल में रखते हुए आप लोग चर्चा कीजिए।
शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते हुए आप लोग चर्चा कीजिए मैं और वही मुद्दे बता से रहा नहीं हूं, मैं भटकना उसी है। विषय को बोल अनीता रहा जी, हूं संदीप कि वर्मा जी, मुद्दे से हजारीबाग नहीं में भटकना है। ठीक है, दो भाई लालू यादव और प्रदीप यादव के ठिकाने पे छापेमारी हुई और बड़ी संख्या में हस्ताक्षर किया हुआ चेक मिला है। अब आप इसी बात से समझिए कि किस तरह से जो है सीटों को बेचा जा रहा था, किस तरह से जमीन के कागजात मिले, किस तरह से जमीन गिरवी रख करके छात्रों से पैसे लिए जा रहे थे। उनका नाम भी लीजिए। चारा चोर में किसके चचा थे सबसे बड़े अभियुक्त, उसका नाम भी लीजिए। आपके पार्टी में दीपक है ना भैया, दीपक प्रकाश। अरे लालू यादव, नाम क्या है? लालू प्रसाद यादव जो है, किसके चचा यहाँ भी इसका भी नाम लालू यादव है। हजारीबाग में जिनके यहाँ चेक मिला। दीपक प्रकाश, चारा चोर के संदीप वर्मा जी, अनीता यादव जी, संदीप वर्मा जी, अनीता यादव जी, मैं बार बार कह रही हूँ आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। संदीप वर्मा जी, सोच लीजिए। संदीप वर्मा जी, अनीता यादव जी, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। समझ गए? मैं बार बार कह रही हूँ कि छात्रों के भविष्य को लेकर बात हो रही है तो मुद्दे पर रहते हैं ना। जरा बैठकर आप लोग देखिए, जब भूख हड़ताल पर कोई बच्चा बैठता है तो उस पर क्या बीतती है, आज उस छात्र को क्या महसूस हो रहा होगा, इस पर बात कीजिए ना। कब इसका समाधान होगा? मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, मैं बात स्वीकार करती हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि बच्चों को धरना पे बैठना पड़ा, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी ओर से माफी मांगती हूँ, क्योंकि हम भाजपा वाले नहीं है कि कह दें कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मैं इसके लिए खुद शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ कि हमारे राज्य के बच्चों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि आगे आने वाले दिन में इस चीज को दुरुस्त रखेंगे। जो 11 साल से भ्रष्टाचार राज्य बनते ही, झारखंड राज्य बनते ही जो भ्रष्टाचार का इन्होंने नींव रखा, उसको थोड़ा दुरुस्त करने में समय लग गया, लेकिन अभी भी समय है। मुख्यमंत्री जी इसको दुरुस्त कीजिए और जितने भ्रष्टाचारी हैं उसको जेल के अंदर कीजिए। छात्रों की मांग के साथ हैं आप लोग? छात्रों की मांग के साथ हैं आप लोग? बिल्कुल है। छात्रों का जाएंगे मांग जायज है। एक मुख्यमंत्री CBI वाली जाएंगे बात छात्रों नहीं से मिलने के मानूंगी। लिए? सीबीआई वाली बात नहीं मानूंगी, क्योंकि सीबीआई पे भरोसा हमको भी नहीं है। सीबीआई पर तो कई बार सुप्रीम कोर्ट और ईडी को झाड़ चुका है, चाहे वो सोनम वांगचुक का मामला हो या चाहे वो आपके नेता लोग का मामला हो। तो इन लोगों पर भरोसा करना बेकार है। हमारी सीआईडी जांच कर रही है और जो भी रिपोर्ट आएगा, जो दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जाएंगे छात्रों से मिलने? ये मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन हाँ, आपके माध्यम से मैं अपील करूंगी कि आप छात्रों को अपने तक बुलाइए, आप वहां प्रतिनिधि मंडल भेजिए, जैसे भी हो वार्ता होनी चाहिए। बहुत दिन हो गया, देर नहीं होनी चाहिए। नहीं, प्रतिनिधि मंडल से असामाजिक तत्वों को इसमें प्रतिनिधि मंडल से तो छात्रों ने बातचीत करने से मना कर दिया है। तो ठीक है, तो बच्चे को बुला लें, बच्चों को बुला लें अपने पास। मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री जी सोच रहे होंगे। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकूंगी। नहीं, आप सरकार के अंग है ना, बता सकूंगी कि सरकार के अंग है ना आप। मैं अंग है मैडम, आप प्रवक्ता से बात कर रही हैं, उपाध्यक्ष से बात कर रही हैं। अंग हो जाने का मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी क्या सोच रहे हैं ये बीजेपी के प्रवक्ता बता देंगे? नहीं, इसीलिए मैंने पूछा कि और ये बता पाएंगे किस तरह से कि जो बातचीत चल रही है, क्या मुख्यमंत्री जाएंगे? मैडम आप लोगों ने क्या मेरी बात सुन लीजिए। मैडम एक लाइन मेरी बात सुन लीजिए। मैडम रश्मि मैडम, मेरी एक बात सुन लीजिए। इन्होंने जो जंतर मंतर पे वादा किया, उनमें से कौन सा वादा पूरा किया? 2 बच्चियों को पर एफआईआर करा के उनके एड्रेस तक लीक कर दिया गया, उनकी पहचान गोदी मीडिया सार्वजनिक कर दी। ये लोग जो बलात्कारी का चेहरा ढक करके चलाते हैं, उन बच्चियों का चेहरा सरेआम मीडिया पे चलवाए। उन लोग को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। मोदी जी आकर के बोल गए हमने बच्चों को माफ किया। अरे आप माफ किए, अपने को छोड़ दिए उनके पीछे। ठीक है संदीप वर्मा जी, छात्रों की तरफ से जो मांग की जा रही है, आप लोग इस मांग का समर्थन करते हैं? सुन लीजिए मैडम, फास्ट ट्रैक जो बना, सुन लीजिए, फास्ट ट्रैक बना, उसमें सरकारी वकील पहले डेट पे पहुंचा ही नहीं। अनीता जी, अनीता जब आपने आपको सुन लिया, दूसरे को भी मौका दे देते हैं बोलने का। हमने सुन लिया आपको। संदीप वर्मा जी, आप लोग सहमत हैं छात्रों की मांग से? आप लोग सहमत हैं छात्रों की मांग से? जी बिल्कुल, जिस तरह से छात्र बोल रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए, तो इस परीक्षा को अविलंब रद्द करना चाहिए, क्योंकि कई सारी गड़बड़ियां जो है पहले ही सामने आई है।
और देखिए, क्या अगर आप चेयरमैन को का रिजिग्नेशन ले लेते हैं तो उससे आपको लगता है क्या समाधान हो जाएगा? क्या जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया उससे क्या छात्रों का भविष्य जो है वो सुधर जाएगा? मुझे लगता है कि इस बारे में सरकार को थोड़ा सा गंभीरता से सोचना चाहिए कि भविष्य में आपके बच्चे भी जो है कभी तैयारी करेंगे। 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष जो है एक परीक्षा के आयोजन में लग जाता है। कई बार जो है देखिएगा आपकी वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद जब परीक्षा दे देते हैं तो मालूम चलता है कि भाई यहाँ तो सारी सीटें बिकी हुई थी। तो इस तरह से क्या है, बच्चों का जिस तरह से आप देखिएगा कि वो डिमोरलाइज हो रहे हैं, जिस तरह से आज छात्रों की मांग सिर्फ परीक्षा रद्द करना नहीं बच्चे है। बता रहे थे कि 1000 रुपया पॉकेट में है, घर से पैसा मांगने में उनको छात्र कर रहे हैं। 2013 से जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसकी भी जांच की मांग छात्र कर रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा संवेदना रखना चाहिए। इस तरह से आपको रखनी चाहिए कि जांच से अगर उनका भविष्य सुधर जाता है, सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि आप जिन लोगों को जिम्मेवारी देते हैं वो इतने गैर जिम्मेवार हैं और उस पर किसी तरह का आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जब आप सवाल उठाते हैं तो आप सवाल को डाइवर्ट करते हैं। आज देखिए क्या है, कई ऐसे बच्चे हैं जो गरीब के घर से हैं, लेकिन आप लोग आज वो तैयारी करने के बाद जो है जब परीक्षा में बैठते हैं और परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनका भविष्य कितना अंधकारमय होगा। 2013 से जांच की मांग की जा रही है और आप लोगों के शासनकाल भी इस दायरे में आते हैं। तैयार हैं आप लोग इसके लिए? देखिए एक चीज आपको बता रहा हूं मैं, ये चाहे हमारे शासनकाल की बात आप कर लीजिए, चाहे वर्तमान 7 वर्षों की सरकार की बात कर लीजिए, अगर ये दोष लगाने से अगर छात्रों का भविष्य उज्जवल होता है तो एकदम निसंदेह दोष लगाइए। लेकिन 7 वर्ष का समय पर्याप्त होता है। दूसरी बार आपको लोगों ने चुन करके भेजा और उसके बाद जो है आप उनके समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। आवाज नहीं आ रहा रश्मि जी। अनीता जी रश्मि जी का आवाज नहीं आ रहा। अनीता जी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, अभी आई है, इससे पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है। संदीप वर्मा का कहना है कि बात अगर छात्रों के भविष्य का है तो वो जांच के लिए तैयार हैं। हाँ, तो जांच के लिए तो हम लोग भी तैयार हैं और हम आपको दावे के साथ कह देते हैं रश्मि जी, जब दोषी पकड़े जाएंगे तो उसमें 100% भाजपा के नेता पकड़े जाएंगे। चाहे भारत की जासूसी की बात हो, चाहे कभी भी भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है, चाहे कुछ भी हो, जाली नोट का बात आता है, आप उठा करके देख लीजिए हिस्ट्री, उसमें यही लोग भाजपा के नेता पकड़े जाते हैं। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, जो भी पकड़े जाएंगे, चोर मचाए शोर, ऐसा कहावत सुना है आपने? दान चोर, चंदा चोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी सुना होगा आपने? वोट सब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी सुना होगा आपने? सारे चोर मौसेरे भाई खुद से गर्दन तक डूबे हुए हैं, लेकिन गाल बजाने में कोई कमी नहीं है। ठीक है, देखिए आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए। हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही छात्रों की जो समस्या है उसका समाधान हो सके, क्योंकि 12 दिन से छात्र आंदोलन पर है और अब ये आंदोलन कितना आगे जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाए, सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और छात्रों की जो मांग है उसे भी सुना जाए। बहुत शुक्रिया संदीप वर्मा जी आपका और अनीता यादव आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, झारखंड में छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखिए, सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बातचीत होने के बाद जो छात्र भूख हड़ताल पर थे उन्होंने पानी जरूर पी लिया है, लेकिन अन्न उन्होंने ग्रहण नहीं किया और ये अन्न तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और यही वजह है कि छात्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं और उनकी तरफ से आंदोलन लगातार जारी है। इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बनी रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।